बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी और इंशाल्लाह समझेंगे भी कि ये किताब में जो सेंटेंस लिखे हैं इन सेंटेंस का क्या मतलब है। और मैंने पहले भी बताया था कि जब किताबें जो सेंटेंस वगैरह है इसको हम अच्छी तरह समझेंगे तो जितने कॉन्सेप्ट है टॉपिक रिलेटेड वो हम आसानी के साथ इंशाल्लाह फिर समझेंगे। किताबें बहुत कुछ है लेकिन किताब किताब को समझना है। और जितने भी एग्ज़ाम वगैरह आते हैं, जितने भी एंट्री टेस्ट वगैरह है, तो वो भी सभी किताब से वो पॉइंट उठाते हैं। और ख़ासकर जिस कोर्स में बताया जाता है कि इस कोर्स से एमसीक्यूज़ वगैरह उठाएँगे, तो फिर वही किताब के दरमियान में से जुमले वगैरह उठाते हैं, उसमें कोई कंसेप्ट वगैरह छुपा हुआ होता है, उस कंसेप्ट को समझना है। तो आज हम समझेंगे इंशाल्लाह। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्शन तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, रिएक्शन वो अमल होता है, यानी एक कीमियाई अमल होता है जिसमें कोई नई चीज़ बनता है, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन दो दो किस्म के होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह होता है कि यानी जो रिएक्टेंट है, जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, वो वापस रिएक्टेंट बनाते हैं। और इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टिंग नहीं बनाते। ठीक है। कहते हैं कि वेनेवर अ केमिकल चेंज अगर जब भी कोई केमिकल तब्दीली होती है, वाक़या होती है, केमिकल रिएक्शन वाक़या हो जाता है, यानी कोई कीमियाई तब्दीली होती है तो इसका मतलब है कि ये केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस जो कंबाइन होते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ें बनते हैं, फॉर्म्ड बनते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, वो केमिकल रिएक्शन वाक़या हो जाता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें कंबाइन होती है, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज़ें बनाते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल दिया है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम इस तरह लिखते हैं। देखो, हाइड्रोजन सिंबल वैसे भी आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का सिंबल है एच। हाइड्रोजन का सिंबल है एच, लेकिन हम इस तरह नहीं लिखते हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता? कि क्योंकि ये रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को हम हमेशा इस तरह लिखते हैं H2। अब ये मोलिकुलर फॉर्म में आ गया, हम इस तरह लिखेंगे, तो इस तरह हाइड्रोजन लिखा है H2। और ये जो छोटा सा जी लिखा है, इसका मतलब है कि ये गैसियस स्टेट में है नॉर्मली। और इधर नाइट्रोजन N2 लिखा है। नाइट्रोजन का भी यही कंसेप्ट है कि नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में पाया ही नहीं जाता, ये N2 बनाता है, ये भी गैसियस स्टेट में है। ये रिएक्शन करते हैं, NH3 बनाते हैं, ये भी गैसियस स्टेट में है। और ये कंपाउंड है, एक जैसे एटमों से बने मॉलिक्यूल भी है, एलिमेंट यानी एलिमेंट के मॉलिक्यूल है, ये भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल है। और इधर इधर जो शुरू में 3 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर कोई चीज़ भी नहीं लिखा है। 3 का मतलब है कि ये 3 मोल हाइड्रोजन है। इधर कोई चीज़ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि जहाँ भी कोई चीज़ नहीं लिखा होता तो इधर 1 होता है। तो ये 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट, ये मिलते हैं तो 2 मोल NH3 अमोनिया बनाते हैं, ये प्रोडक्ट है। तो ये दोनों रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ठीक है। आगे क्या कहते हैं, देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट कंबाइन नहीं होते, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्शन नहीं करते कि वो रिएक्टेंट बनाए। ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये से रिएक्शन, दीज रिएक्शन वंस कंप्लीटेड, जब ये रिएक्शन कंप्लीटेड होते हैं, मुकम्मल होते हैं, दोबारा आसानी के साथ रिवर्स नहीं होते, दोबारा आसानी के साथ वापस नहीं आते। ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक दूसरे से जुदा होते हैं एक सिंगल एरो डालने से। पुटिंग अ सिंगल एरो, एक सिंगल एरो लगाने से, एक सिंगल एरो हम लगाएंगे, मतलब इधर इधर ये एरो नहीं लगा है, ये सिंगल एरो हम लगाएंगे। सिंगल एरो के साथ ये रिप्रेजेंट होते हैं, जिस तरह ये नीचे दिखाया गया है। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस, मतलब पानी में इसका सोल्यूशन बनाया गया है। वैसे HCl, आपके इल्म के लिए, HCl गैस है। ठीक है, इसको पानी के साथ महलूल बनाया, सोल्यूशन बनाया गया है, और AQ एक्वियस मतलब पानी में सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो ये सिंगल एरो लगा के ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक्वियस सोल्यूशन, एक साल्ट एक्वियस सोल्यूशन है, और ये HCl एक एसिड है, मैग्नीशियम एक मेटल है, और हाइड्रोजन एक गैस है H2, तो ये भी बनाता है। यानी अभी सिंगल एरो का क्या मतलब है, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड द प्रोडक्ट। ये जो सिंगल एरो है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इशारा करते हैं, मतलब इन रिएक्टेंट से ये चीज़ बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही, जब मैग्नीशियम रिएक्शन करता है एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये जो रिएक्शन रुकता है। कब रुकता है? जब सारा मैग्नीशियम यूज अप खत्म हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, तो रिएक्शन फिर तब रुकता है। तो ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। इधर मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा रिएक्शन है, नंबर ऑफ रिएक्शंस, जहां प्रोडक्ट रिएक्ट कर सकते हैं, दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। यानी जो प्रोडक्ट ये रिएक्शन करते हैं, दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट अचीवमेंट यानी अचीव कंप्लीशन, नेवर अचीव कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचते। कंप्लीशन का मतलब क्या है? देखो, ये हमारे साथ रिएक्टेंट है, आर के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। ये अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाते हैं, अभी रिएक्टेंट जब रिएक्शन शुरू नहीं होता तो ये 100% होते हैं। जब रिएक्शन शुरू होता है तो ये रिएक्टेंट जो है ये रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसका जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाता है। और प्रोडक्ट का मिकदार ये शुरू में 0% होता है। जब रिएक्शन शुरू होता है, रिएक्शन प्रोसीडिंग हालत में होता है, तो ये इनका जो एक मिकदार है वो बढ़ता है। जब रिएक्शन खत्म हो जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो वापस नहीं आता, इसमें जब रिएक्शन कंप्लीशन होते हैं तो ये 0% होता है, ये 100% सारा प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट, तीन भी बन सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट से दोबारा अगर चलो मेरे ये इनिशियली 100% है, तो ये 100% जो रिएक्टेंट है ये रिएक्शन करते प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पहले 0 थे। जब रिएक्शन हो जाते तो ये इसका मिकदार, प्रोडक्ट का मिकदार धीरे धीरे आराम से बढ़ता है। पहले शुरू में ज़्यादा बढ़ता है, फिर आराम से। तो जब प्रोडक्ट बनना शुरू होते हैं तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल आपस में इनस्टेबिलिटी की वजह से, यानी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होते, एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, या एक क्लोज कंटेनर में डालते तो दोबारा कोलिजन करते हैं, तो इनकी वजह से जो प्रोडक्ट है ये दोबारा रिएक्शन आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये रिएक्टेंट बनाते हैं। यानी इनिशियली हमने ये 100% लिया था, ये 0% था, लेकिन जब रिएक्शन मतलब इस तरह हमको मालूम होता है कि रिएक्शन में तब्दीली नहीं आ रही है, तो ये तकरीबन कभी 30% रह जाता है, कभी 20% रहता है, कभी 10% रहता है, कभी 50% रहता है, कभी 70% रहता है। इसके मुताबिक ये भी, अगर ये 30% रह गया तो ये 50 यानी 70% प्रोडक्ट बनता है। अगर ये 20% रह गया तो ये 80% प्रोडक्ट बनता है। अगर ये 10% तो 90, अगर ये 50 तो ये भी 50, अगर ये 70 ये तो ये 30% प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्शन कंप्लीशन यानी कंप्लीट तो तब होता कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में इस तरह नहीं होता, ये बात इधर होता है। और ऐसे रिएक्शन आसानी के साथ रिवर्स होते हैं, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्शन करते हैं। और ऐसे रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसको हम सेपरेट करते हैं इक्वेशन में। जब हम इसमें डालते हैं एक डबल हेडेड एरो, इस तरह एरो हम डालते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये एरो डालते हैं, लगाते हैं। ये हमें दिखाता है कि रिएक्शन दोनों तरफ फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी मूव कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन पे नहीं, कंडीशन जिस तरह है। कंडीशन का मतलब ये है कि रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो फॉरवर्ड में ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। इनिशियली जब ये रिएक्टेंट कम हो जाते हैं तो फॉरवर्ड तो आगे फॉरवर्ड जाता है, लेकिन कम स्पीड होता है इसका। जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो इक्विलिब्रियम का जितने फॉरवर्ड जाते हैं उतने ही वापस आ जाते हैं। मसलन इधर एक मिसाल दिया है, एग्जांपल दिया है मरकरी ऑक्साइड का। मरकरी ऑक्साइड, इधर फार्मूला लिखे HgO, मतलब मरकरी है सॉलिड स्टेट में, तो ये मरकरी ऑक्साइड, नॉट मरकरी। फॉर एग्जांपल जब मरकरी ऑक्साइड HgO एक कंपाउंड है, ये जब इसको हीट करते हैं क्लोज टेस्ट ट्यूब में, क्लोज कंटेनर में, ठीक है, तो ये यानी इस तरह कंटेनर होता है जिसमें ना तो मरकरी बाहर जा सकते हैं, ना मरकरी नॉर ऑक्सीजन कैन एस्केप। ना तो मरकरी बाहर जा सकती है और ना ऑक्सीजन जो गैस है, मरकरी लिक्विड है, अगर ओपन कंटेनर ना होता तो ये किसी तरह भी ये वेपर इसके बनते तो ये बाहर निकल। अगर ऑक्सीजन तो वैसे भी गैस है, इसको छोटा सा सुराख भी मिल जाते हैं, छोटा सा। वो बारह जो होते हैं उसमें सुराख नहीं होते, फिर भी उसमें छोटे छोटे इतने सुराख है कि गैस निकल जाता है। गैस को छोटा सा सुराख भी मिल जाता है तो ये निकल जाता है, एस्केप, भागता है। तो फिर क्या होता है क्लोज कंटेनर में, तो जो मरकरी है इट डिकम्पोजेज, जो मरकरी है वो डिकम्पोज होता है, मतलब टूटता है, एंड प्रोड्यूस मरकरी एंड ऑक्सीजन, मरकरी ऑक्सीजन बनता है। और मरकरी एंड ऑक्सीजन कैन रिकम्बाइन, ये मरकरी ऑक्सीजन अभी क्लोज कंटेनर में है, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं,
एक दूसरे से भाग नहीं सकते क्योंकि उनका सबका रास्ता बंद है। तो ये दोबारा रिकम्बाइन मतलब दोबारा ये मिल जाते हैं और मरकरी ऑक्साइड दोबारा मरकरी ऑक्साइड बनाते हैं। बस जो बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम टाइम, दोनों ही रिएक्शन एक ही वक्त में, यानी एक ही वक्त में फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन वाक़या होते हैं सेम टाइम में, और इक्विलिब्रियम अचीव होता है, हासिल होता है। इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानेंगे आगे। मतलब ऐसा स्टेट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक स्टेट होता है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार कांस्टेंट हो जाती है, बराबर नहीं, कांस्टेंट, ठीक है, ये लफ्ज़ याद रखो। ऐसा स्टेट जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार कांस्टेंट हो जाती है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट है, स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का बराबर होता है, इक्वल होता है। इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। बस इक्विलिब्रियम पर मरकरी और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, मरकरी ऑक्साइड बनाते हैं, और इसी वक्त इसी सेम रेट के साथ मरकरी ऑक्साइड डिकम्पोज होते हैं और मरकरी और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट पर, इस नुक्ते पर स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम पहुंचता है, डायनामिक बिटवीन द टू केमिकल रिएक्शन, दो केमिकल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है, दो केमिकल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम पहुंचता है। डायनामिक का मतलब कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चालू है, शुरू है, रुकती नहीं है, डायनामिक में है, डायनामिक मोशन में है, दोनों जारी है, रुके हुए नहीं है। और दोनों रिएक्शन कंटिन्यू होते हैं, लेकिन नेट चेंज नहीं होता, बाहर से कोई चेंज महसूस नहीं होता इस सिस्टम की कंपोजिशन में। मैं इस तरह मिसाल देता हूं स्टूडेंट को कि एक इक्विलिब्रियम का दो रूम्स, एक में 40 लड़के हैं, एक में 60 लड़के हैं, ठीक है, दोनों रूम के मिला के 100 बनते हैं। अभी 5 लड़के 40 वाले कमरे से 60 वाले में मुंतकिल होते हैं, और 60 वाले कमरे में से 5 जो है वो 40 वाले में मुंतकिल होते हैं। तो 5 इधर और 5 हर मिनट के बाद, हर सेकंड के बाद, और 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, इस तरह का इंटरवल के बाद 5 लड़के मुंतकिल होते हैं। 5 लड़के एक रूम में जाते हैं जो 60 वाला है, 60 वाला रूम है, जहाँ 60 स्टूडेंट है, और 5 लड़के जो 40 का वो कमरा है उधर जाते हैं। तो ये दोनों का जो वो है स्पीड, इसको हम कहते हैं रेट, 5-5 ये बराबर है। तो अगर आप एक घंटे के बाद पूछेंगे कि ये जो 40 वाला कमरा था इसमें अभी कितने लड़के हैं, तो आपको बताएगा कि 40 है। वही 1 घंटे के बाद अगर आप 60 वाले के कमरे का पूछ ले कि आप लोग कितने, वो भी 60 होंगे, क्योंकि 5-5 तब्दील हो रहे हैं, 3-4 नहीं, इसमें 3 इक्विलिब्रियम है। नेट चेंज वैसे तो तब्दील हो रहा है, लेकिन नेट चेंज नहीं है। तो देखो ये HgO Hg हाइड्रोजेनम मरकरी का सिंबल है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्शन करता है, मरकरी बनाते हैं, लिक्विड स्टेट में है, और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। 2 मोल, 2 का मतलब 2 मोल मरकरी ऑक्साइड, 2 मोल मरकरी बनाते हैं और 1 मोल ऑक्सीजन गैस। दूसरी मिसाल क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन की, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये भी गैस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये भी एक गैस है। ये 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड मिल के कंबाइन होके 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं गैसियस स्टेट में। इसी तरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में है, और इसके साथ आयोडीन जो कि इसका अपना स्टेट सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में है, लेकिन इधर इस गैसियस स्टेट में ये रिएक्शन करते हैं, ये बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी गैसियस स्टेट में है। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल आयोडीन, ये रिएक्शन करता है 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एक एसिड है। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है तो समझो, केमिकल इक्विलिब्रियम a reversible chemical reaction is in equilibrium state. A reversible chemical reaction is in equilibrium state. एक reversible chemical reaction एक equilibrium state में है कब? When the rate of forward reaction equal the rate of reverse reaction, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, रेट मतलब स्पीड है, स्पीड मतलब जितनी स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं वो बराबर होगा द रिवर्सिबल रिएक्शन की जो स्पीड है उसके, यानी मतलब प्रोडक्ट जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं, ये दोनों स्पीड बराबर होंगे, और जो कंसंट्रेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिमेन कांस्टेंट, और जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडीन और ये इसका एक क्लोज कंटेनर में ये पड़े हैं, मसलन इस कंटेनर में जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है, इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है, तो देखो इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है तो ये रिएक्शन है, मतलब ये एक रिएक्शन बोतल है, रिएजेंट बोतल, जो इधर हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है
तो इसका जो इसका मकदार ये कांस्टेंट होता है। पहले जब रिएक्शन शुरू नहीं है तो इन चीज़ों का मतलब रिएक्टेंट का मकदार ज़्यादा है। जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो इन तीनों का मकदार जो है, तीनों का कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रह जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट 50 हो, प्रोडक्ट 50 हो। ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो, मतलब 50 से ज़्यादा हो, ये 50 से कम हो प्रोडक्ट। और ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट 50 से कम हो, प्रोडक्ट 50 से ज़्यादा हो। मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।